नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के चैप्टर में आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ एसएसबी वेव, वेस्टिजियल साइडबैंड मॉड्यूलेशन। पिछले सेशन में हमने डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर और सिंगल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर का अध्ययन किया था। जो एएम वेव की दो लिमिटेशंस होती थी, उन लिमिटेशंस को हमने इन मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एएम से रेक्टिफाई किया था और उस ड्रॉबैक को दूर किया था। पिछले सेशन में हमने सिंगल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर के लिए जो एक्सप्रेशन था वो देखा था, जिसमें हम केवल एक साइडबैंड को ट्रांसमिट करते हैं और दूसरे साइडबैंड को हम ब्लॉक कर देते हैं। तो इसमें अगर हम ट्रांसमिशन बैंडविड्थ निकालें एसएसबी वेव की, तो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ एसएसबी इज एफसी प्लस एफएम, हमारे पास हायर फ्रीक्वेंसी थी, और माइनस कैरियर फ्रीक्वेंसी एफसी, तो हमें मिलता है बीटी इक्वल टू एफएम, तो दैट इज इक्वल टू बीटी इक्वल टू डब्ल्यू। तो एक तरह से सिंगल साइड बैंड को ट्रांसमिट करने के लिए हमें जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता है डब्ल्यू या एफएम, उसके बराबर चाहिए, जबकि एएम के अंदर और डीएसबीएससी के अंदर हमें इसकी दोगुनी बैंडविड्थ चाहिए। तो एक तरह से बैंडविड्थ को भी हमने हाफ कर दिया। अगर पहले मेरी बैंडविड्थ अगर मेरे पास ज़्यादा थी तो उसको हमने जस्ट 50% रिड्यूस कर दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी डीएसबीएससी और एसएसबीएससी। दोनों में हमने दोनों के द्वारा एक एक प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर दिया। उसके बाद आता है लिमिटेशंस ऑफ एसएसबीएससी। अब हम देख रहे हैं कि एसएसबीएससी तो बेटर है दोनों में, एएम और डीएसबीएससी से देखें तो एसएसबी के अंदर पावर की भी वेस्टेज नहीं है, क्योंकि उसमें भी कैरियर को सप्रेस करते हैं, और उसके साथ साथ हमने केवल एक साइड बैंड ट्रांसमिट किया है, तो हमें वहाँ पर बैंडविड्थ भी बच जाती है। तो डीएसबीएससी और एएम वेव की कंपेरिजन में एसएसबी बेटर होता है। लेकिन देयर इज अ वन लिमिटेशंस ऑफ द एसएसबीएससी। वो क्या है? In SSB-SC we transmit only one sideband and other sideband is rejected by band pass filter. But it is very difficult to design a such type of filter whose characteristic is very sharp. यानी कि मुझे दो साइड बैंड में से एक साइड बैंड को रिजेक्ट करना है, तो मुझे एक इतना शार्प कट वाला बैंड पास फिल्टर चाहिए जो कि एक साइड बैंड को तो पूरी तरह से काट दे और एक साइड बैंड को रिजेक्ट कर दे, जो कि प्रैक्टिकली बनाना बहुत पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि सपोज हमारे पास ये इस तरह से दो साइड बैंड होते हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी एफसी के नियर बाई हैं वो फ्रीक्वेंसी के ओवरलैप करने का चांस रहता है। इतना शार्प कट चाहिए मुझे कि इस एफसी फ्रीक्वेंसी पे जाके एक बैंड की एफसी फ्रीक्वेंसी को तो काटे और दूसरे पे आगे बढ़ते ही वो उसको रिजेक्ट कर दे। तो एकदम से स्विच होना उसका एक तरह से वो पासिंग मोड से स्टॉप बैंड में, पास बैंड से स्टॉप बैंड में एकदम से आ जाए। यानी कि अगर वो सैचुरेशन में उसमें एक्टिव मोड में है तो कट ऑफ में चला जाए एकदम से। तो इतना शार्प कट जो है वो डिज़ाइन करना आसान नहीं होता है फॉर बैंड पास फिल्टर। इस समस्या को हम कैसे दूर करते हैं कि हम एसएसबी के स्थान पर वेस्टिजियल साइड बैंड और वीएसबी मॉड्यूलेशन करते हैं। ये अलग तरह का मॉड्यूलेशन है, जिसमें जो एसएसबी के अंदर बैंड पास फिल्टर जो हमें इतना डिज़ाइन करना था, आइडियल बैंड पास फिल्टर जो कि एकदम से शार्प कट हो, ऐसा डिज़ाइन करना आसान नहीं होता। उस समस्या को समाधान के लिए हमने वेस्टिजियल साइड बैंड और वीएसबी मॉड्यूलेशन एक नई टेक्निक से इजाद की। व्हेन देयर इज वेरी लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बेसबैंड सिग्नल, देन इट इज़ डिफिकल्ट टू सेपरेट साइड बैंड्स बिकॉज दे मीट एट कैरियर फ्रीक्वेंसी। यानी कि किसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अंदर अगर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट तो हमें पता है डब्ल्यू है, लेकिन उससे नीचे के भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। अगर जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है बहुत छोटा है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट दी बोथ दी साइड बैंड्स। दोनों साइड बैंड को सेपरेट करना आसान नहीं होता, क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसीज है, एक साइड बैंड की अपर फ्रीक्वेंसी और दूसरे साइड बैंड की लोअर फ्रीक्वेंसी वो कैरियर फ्रीक्वेंसी के बहुत नज़दीक होती हैं, जिससे उनको शार्प कट मिलना आसान नहीं होता है। सो इट इज़ द डिफिकल्ट फॉर बैंड पास फिल्टर टू पास और रिजेक्ट द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट नियर टू कैरियर फ्रीक्वेंसी। इसीलिए हमने कहा था ना कि अगर बैंड पास फिल्टर हम ले रहे हैं, अगर बैंड पास फिल्टर को ये हमारे पास बैंड्स हैं, तो इस फ्रीक्वेंसी पर ये जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी के पास की जो फ्रीक्वेंसी हैं, उन फ्रीक्वेंसी को सेपरेट करना आसान नहीं होता है एसएसबी के लिए, बैंड पास फिल्टर के लिए। इसलिए हम एक नया मॉड्यूलेशन करते हैं इन वीएसबी। वन साइड बैंड इज completely passes and vestige or fraction of other band
इज ट्रांसमिटेड। वेस्टिजियल साइड बैंड के अंदर हमने क्या किया कि हम एक बैंड तो पूरा ट्रांसमिट करते हैं और दूसरे बैंड का कुछ पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द अदर साइड बैंड, जिसे हम वेस्टीज बोलते हैं, वेस्टीज इज अ स्मॉल पार्ट, तो एक साइड बैंड कंप्लीटली ट्रांसमिट करते हैं और दूसरे साइड बैंड का छोटा सा पार्ट हम उसके साथ ट्रांसमिट करते हैं। तो अब हमारे पास शार्प कट की हमें जरूरत नहीं है कि वो एकदम से कैरियर फ्रीक्वेंसी बजा के वो एक बैंड को पास करे और एक बैंड को रिजेक्ट कर दे। अब हम वेस्टिजियल साइड बैंड के अंदर ऐसा नहीं करते। Frequency discriminator method is used for generating VSB wave. Firstly, we generate DSB-SC wave, then it passes through the band pass filter. तो हम इसको फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर की हेल्प से हम इसे जनरेट करते हैं। पहले हम DSB-SC वेव ही जनरेट करते हैं जिसमें दोनों साइड बैंड पास होते हैं, मतलब मिलते हैं हमें आउटपुट पे, कैरियर सप्रेस हो जाता है और DSB-SC वेव को हम बैंड पास फिल्टर से पास करते हैं। बैंड पास फिल्टर अब हमें शार्प कट वाला नहीं चाहिए, वो ऐसा हो कि एक बैंड को तो पास करे, दूसरे का छोटा सा अमाउंट वो पास कर सकता है। तो दिस इज MT-CT, ये प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर हो गया। इसके आगे हमने एक बैंड पास फिल्टर लगा दिया, तो यहाँ पर जो हमें मिला वो SVSBT, दैट मीन्स मॉड्यूलेटेड वेव ऑफ वेस्टिजियल साइड बैंड। तो इक्वेशन क्या होगी VSB की, SVBT इज 1/2 AC MT cos 2 pi FCT प्लस माइनस 1/2 M-T AC sin 2 pi FCT। ये हमारे पास VSB का एक्सप्रेशन है जिसमें M-T MT जो हमारे पास इक्वेशन है वो AC sin 2 pi FCT और तो सब स्पेक्ट्रम VSB वेव। अब स्पेक्ट्रम निकालें इसका, तो SVB-SF जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में होगा तो वो होगा MFC प्लस FM प्लस MFC माइनस FV। FC प्लस FM तो एक साइड बैंड हो गया, मान लो अपर साइड बैंड को आप ट्रांसमिट कर रहे हैं तो अपर साइड बैंड FC प्लस FM पूरा ट्रांसमिट हो रहा है। इसके साथ साथ FC माइनस FM दूसरा जो साइड बैंड है वो उसमें जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वो FV फ्रीक्वेंसी मानी है, जिसे हम वेस्टीज फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, VSB फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उस फ्रीक्वेंसी का है। और MV FV माइनस FC और माइनस MV FM प्लस FC। सो दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ VSB वेव। अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखें तो ये हमारे पास इनका एम्पलीट्यूड तो वही है AC AM/2। तो यहाँ देखें तो दिस इज द कंप्लीट साइड बैंड। USB तो पूरी तरह से पास हो रहा है इसमें, और दूसरा जो LSB है उसका भी छोटा सा पार्ट इसमें ट्रांसमिट हो रहा है। सो दिस इज द वेस्टिजियल साइड बैंड। ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ SSB-SC वेव, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ का तो FC प्लस FM तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। FC से ये फ्रीक्वेंसी हमने FV मानी है। अगर इस फ्रीक्वेंसी को देखें यहाँ पर, ये फ्रीक्वेंसी हमने FC से नीचे और FV तक, तो FC माइनस FV जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास निकली ये वेस्टीज बैंड की फ्रीक्वेंसी है। तो हमने FC प्लस FM माइनस FC माइनस FV, तो हमें मिला FM प्लस FV। FV इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेस्टिजियल साइड बैंड। तो हम देखें तो VSB वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन के अंदर जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ है वो डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर DSB-SC से तो कम है, जिसमें हमें 2 FM चाहिए थी, और लेकिन SSB के अंदर FM चाहिए थी, उससे ज़्यादा है। दैट मीन्स VSB मॉड्यूलेशन की जो बैंडविड्थ है वो लाई करती है DSB-SC और SSB-SC के बीच में। एप्लीकेशन देखे VSB मॉड्यूलेशन की, VSB मॉड्यूलेशन इज यूज्ड इन दैट प्लेस वेयर वी नीड टू ट्रांसमिट लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। यानी हम VSB मॉड्यूलेशन उन जगह पर यूज करते हैं जहां पर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अंदर बहुत लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, हमने बताया ना अगर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट लो होंगे तो क्या होगा, FC के नियर बाई जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रॉपर सेपरेट नहीं हो पाती, इसलिए हम वहाँ पर वेस्टिजियल साइड बैंड यूज करते हैं। But available bandwidth is limited and not sufficient to transmit by DSB-SC, so we prefer the VSB modulation. It is widely used in TV transmission. लेकिन हम VSB का यूज एक तो वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर हमारे पास लो फ्रीक्वेंसीज है, बहुत ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसी है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अंदर। उसके साथ साथ अगर हमारे पास बैंडविड्थ भी सफिशिएंट अवेलेबल है, क्योंकि इसमें बैंडविड्थ DSB-SC वेव से और SSB वेव से ज़्यादा लगने वाली है, SSB वेव से कम ज़्यादा और DSB-SC वेव से कम। तो अगर हमारे पास सफिशिएंट बैंडविड्थ है तो भी हम DSB-SC वेव की बजाय VSB मॉड्यूलेशन को प्रीफर करते हैं। इसका जो मेनली यूज है वो TV ट्रांसमिशन में यूज होता है। इन TV ट्रांसमिशन कीप इट माइंड दैट द ऑडियो सिग्नल इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वाइल द वीडियो सिग्नल इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जैसा हमने कहा कि हम VSB मॉड्यूलेशन को TV ट्रांसमिशन के अंदर यूज करते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं टेलीविज़न के अंदर हमारे पास दो तरह के सिग्नल होते हैं, एक ऑडियो सिग्नल जो हमें जिसमें हमें आवाज़ सुनाई देती है, और दूसरा जो सिग्नल होता है वो वीडियो सिग्नल होता है जिसमें हमें पिक्चर्स और फ्रेम्स दिखाई देते हैं। तो ऑडियो सिग्नल को तो हम जनरली
फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के द्वारा मॉड्यूलेटेड वेव से करते हैं, और वीडियो सिग्नल को हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के द्वारा करते हैं। द VSB मॉड्यूलेशन इन ट्रांसमिशन ऑफ वीडियो सिग्नल इज शोन इन फिगर बिलो। इन नॉर्थ अमेरिका द बैंडविड्थ ऑफ टीवी ब्रॉडकास्ट इज 6 मेगाहर्ट्ज, यानी हम जो टीवी की ब्रॉडकास्टिंग है उसके लिए हमें टोटल 6 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जरूरत पड़ती है। कहीं पर इसे 7 मेगाहर्ट्ज भी लेते हैं, कहीं पर इसे 5 मेगाहर्ट्ज भी लेते हैं, डिपेंड। नॉर्थ अमेरिका के अंदर स्टैंडर्ड जो है 6 मेगाहर्ट्ज का है, जिसमें वीडियो फ्रीक्वेंसी इज 55.5 मेगाहर्ट्ज वाइल ऑडियो फ्रीक्वेंसी इज 59.75, यानी 55 से लेके 60 के बीच में जो 6 मेगाहर्ट्ज का जो ब्लॉक है उसमें ऑडियो और वीडियो दोनों सिग्नल ट्रांसमिट किए जाते हैं, जिसमें 55.5 मेगाहर्ट्ज पे तो वीडियो सिग्नल और 59.75 मेगाहर्ट्ज पे ऑडियो सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है। द इंफॉर्मेशन ऑफ टीवी इज in baseband signal which is 1.25 megahertz before the video carrier and 4.5 megahertz after the carrier, यानी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बेस बैंड सिग्नल में होती है, जो कि कैरियर जो वीडियो कैरियर है उससे 1.25 मेगाहर्ट्ज की दूरी पर होता है, और कैरियर से के बाद 4.5 मेगाहर्ट्ज की बात दूरी पर होता है। तो दिस इज दी वेव फॉर दी टीवी ट्रांसमिशन। इसमें देखें तो 55 जो 5 ये एक्चुअली 7 मेगाहर्ट्ज के लिए यूज किया गया है, जिसमें ये देखें ये USB है और जो शेडेड पोर्शन है वो LSB है। लेकिन इसके साथ साथ हमने कुछ पोर्शन यहाँ पर ये वाला पोर्शन हमने LSB का भी लिया हुआ है। तो ये कंप्लीट पोर्शन जहाँ पर ये जीरो लाइन आ रही है, अब जीरो लाइन है, ये डॉटेड लाइन है, इसके राइट साइड देखेंगे तो USB है और इसके लेफ्ट साइड में LSB है। लेकिन हमने USB को तो पूरी तरह से ट्रांसमिट किया है और LSB का कुछ पार्ट ट्रांसमिट किया है, और जो शेडेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम वो पोर्शन है जिसको हम ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं। तो वीडियो जो कैरियर है दिस इज द वेस्टीज ऑफ LSB, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये वेस्टीज ऑफ LSB का वेस्टीज है। ये USB और वीडियो सिग्नल, ये वीडियो सिग्नल का USB है, और यहाँ पर 50 यहाँ जो हम देख रहे हैं दिस इज 1.25 मेगाहर्ट्ज का ये यहाँ पर एक ब्लॉक है। इसके साथ साथ यहाँ पर हम जो यूज़ करें 0.25 मेगाहर्ट्ज का, यहाँ पर 59.75 मेगाहर्ट्ज से लेके 60 मेगाहर्ट्ज के बीच में जो 0.25 मेगाहर्ट्ज का है, इसमें हम ऑडियो ट्रांसमिट करते हैं, बाकी पे वीडियो करते हैं। इसके साथ साथ बीच में हमने कुछ गार्ड एज भी ले रखी है, गार्ड टाइम ले रखा है, जिससे कि दो चैनल के बीच में इंटरफ्रेंसेस ना हो। सो दिस इज दी वेस्टिजल साइड बैंड को उसमें हमने तो ये देखा 5.5 मेगाहर्ट्ज का तो ये चैनल बेड्थ है जो वीडियो कैरियर के लिए है, और 1.25 मेगाहर्ट्ज यहाँ पर ये ब्लॉक लिया है LSB के अंदर, और ये ऑडियो कैरियर ट्रांसमिट करने के लिए है। तो इस तरह से ये हमारा दिस इज फॉर द VSB मॉड्यूलेटेड वेव फॉर टीवी ट्रांसमिशन। कंपेरिजन की बात करें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड स्कीम्स का, तो AM वेव है, डिमोडुलेशन सिंपल होता है, लेकिन इसमें पावर का वेस्टफुल और बैंडविड्थ का वेस्टफुल होता है। इसका यूज जो है रेडियो ट्रांसमिशन में होता है। DSB-SC वेव की बात करें तो इसमें पावर कंजप्शन तो कम होता है, लेकिन इसमें जो बैंडविड्थ है वो हमें बराबर चाहिए होती है AM के। डिमोडुलेशन सर्किट इसका कॉम्प्लेक्स होता है और इसको एनालॉग टीवी सिस्टम्स के लिए यूज किया जाता है। SSB-SC की बात करें तो लो पावर कंजप्शन एंड बैंडविड्थ, SSB के अंदर पावर और बैंडविड्थ दोनों की बचत होती है, लेकिन SSB का जो जनरेशन है और डिमोडुलेशन है वो कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें बैंड पास फिल्टर भी यूज करना पड़ता है जो कि काफ़ी शार्प चकट वाला चाहिए। दी 2-वे रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, इसमें हम फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग 2-वे रेडियो भी यूज करते हैं। देन हम VSB-SC पे आते हैं। VSB-SC में जनरेशन इज ईजी एज़ कम्पेयर टू SSB। SSB की अपेक्षा VSB की जनरेशन आसान है, क्योंकि सिंपली DSB-SC वेव के बाद बाहर हमें एक बैंड पास फिल्टर लगाना है, और बैंड पास फिल्टर भी ऐसा नहीं हो जिसमें शार्प कट हो, वो अगर शार्प कट नहीं है तब भी चलेगा। 25% मोर बैंडविड्थ एज कम्पेयर टू SSB, लेकिन इसकी बैंडविड्थ जो है वो SSB से 25% ज़्यादा होती है, क्योंकि हम LSB का भी कुछ अमाउंट इसमें ट्रांसमिट करते हैं साथ में, और इसका जो यूज है वो एनालॉग टीवी ब्रॉडकास्ट सिस्टम में यूज किया जाता है। सो दिस इज़ दी एप्लीकेशंस ऑफ दी DSB-SC। DSB-SC को देखें तो ये ट्रांजिस्टर है जो इसे रेडियो कहते थे हम, उसमें यूज होता है। SSB का पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में, जैसे लैंडलाइन फ़ोन है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में यूज होता है, पॉइंट टू पॉइंट फॉर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। देन VSB में आप टीवी ट्रांसमिशन, वेस्टिजल साइड बैंड का टीवी ट्रांसमिशन। तो दिस इज़ दी एप्लीकेशंस ऑफ दी VSB मॉड्यूलेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।